सिख मज़हब के यात्री जो हैं वो पहुंचे यहाँ पर क्योंकि जो बाबा गुरु नानक है उनके 556वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात ननकाना साहब में इख्तिताम पजीर हो चुकी हैं। पाकिस्तान और बैरून मुल्क से सिख यात्रियों ने इन तकरीबात में शिरकत की थी और गुरुद्वारा जन्म स्थान में मजहबी रसूमात अदा करने के लिए ननकाना क्या बात है। पूरी दुनिया से लोग आते हैं, पूरी दुनिया से जो सिख यात्री हैं वो पहुँचते हैं, ना सिर्फ भारत से अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो वहाँ से 2000 से ज़ायद सिख यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंचे और जन्मदिन की जश्न की मरकजी जो तकरीब थी, तकरीबन 30,000 सिख यात्री थे जिन्होंने इस तकरीब में शिरकत की और जिसमें कनाडा से बड़ी तादाद में लोग आते हैं। आपको पता है लंदन से आते हैं, अमेरिका से भी आते हैं, ये सारे यात्री शामिल होते हैं। तो मेहमानों ने पाकिस्तानी हुकूमत के इंतजाम की काफ़ी तारीफ की। मैंने बड़ी वीडियोज़ देखी हैं जिसमें वो पाकिस्तान के फ़ैन हो गए हैं और वो कहते हैं कि भाई इंडिया में जो दिखाया जाता है ना वो बिल्कुल भी नहीं। अरे भाई आपको ये नहीं पता कि वहाँ पर जो लोग, क्योंकि मुझे मौका मिला है इंडियन चंडीगढ़ में जाने का, वो लोग लाहौर के लोगों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, यहाँ के पंजाब से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अच्छा, इस मौके पर आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया था पाकिस्तानी और पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, ये हम दिखा भी रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। डेफिनेटली इस तरह की चीज़ें होती रहनी चाहिए। एक तो ये कि आपकी फेस्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, त्यौहार जो है ना वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं और क्रॉस कल्चरल एक्टिविटीज़ जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी, इसके बारे में हमने आपको बताया। आप ज़रा जान लेते हैं कि तकरीबात किस तरह की रही हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सूबाई वज़ीर हैं बराए अक़लियती उमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा। सिंह साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि जो तकरीबात थी 3 रोज़ा वो इख्तिताम पजीर हो चुकी हैं, क्या इंतजाम थे और ओवरऑल कैसा रहा सब कुछ? 1900 से 2000 के करीब भारत ने सिख यात्री पाकिस्तान भेजे हैं। वो हमारे सर का ताज है, हम उनको पूरी इज्जत देते हैं। और इस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, कल आपने देखा चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ट्वीट भी किया था, जिस तरीके से हुकूमत पंजाब की तरफ से गुरुद्वारा साहब के अंदर जो लाइटिंग का इंतजाम किया गया, गुरुद्वारा साहब के बाहर जितनी सफाई सुथराई का इंतजाम किया गया। और वज़ीर आला पंजाब का बार बार ये कहना है कि हम अमन पसंद लोग हैं, हम मोहब्बतें बांटने वाले लोग हैं। और उनका ये कहना कि अक़लियत मेरे सर का ताज है, अक़लियत को तहफ़्फ़ुज़ देना, अक़लियतों की मजहबी इबादतगाहों को उनको मजहबी आज़ादी देना मेरी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की हिदायत पे, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा वज़ीर आला पंजाब उनकी हिदायत पे, दोनों हुकूमतें मिल के आने वाले मेहमानों को मेहमानों का बेहतर से बेहतर इस्तकबाल भी किया जा रहा है और ये दाद की मुस्तहिक भी हैं जो लोग भी ये कर रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट है। अच्छा, ये बता दें कि गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब में सिख यात्रियों के इस्तकबाल के लिए खास तौर पर जो सिक्योरिटी तदाबीर की गई थी या इंतजाम किए गए थे, इकदाम किए गए थे, उस हवाले से बताएं थोड़ा सा। सिक्योरिटी के हवाले से, सेहत के हवाले से, सफाई के हवाले से एक पूरी जामिया पॉलिसी मरतब की हुई है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमारे तमाम कमिश्नर साहबान, हमारे RPO साहबान, हमारे DCO DPO सब ने मिल के हुकूमत पंजाब की सरबराही में चीफ मिनिस्टर पंजाब के विजन के मुताबिक, जहाँ पे हमने आने वाले तमाम मेहमानों को बेहतर से बेहतर सहूलियत देनी, उस पर काम करें। और हमारा मकसद भी एक है कि जो यात्री पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं, जब वो पाकिस्तान से वापस जाए तो हमारे सफीर बन के जाए, हमारे एम्बेसडर बन के जाए। क्योंकि बहुत सारे वो लोग जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो हमेशा पाकिस्तान के बारे में एक मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं। और जो हमारे भारतीय सिख बहन भाई तशरीफ लाए हैं, कल जब मीडिया के दोस्तों ने उनसे सवाल किया तो बहुत सारों ने कहा कि जब हम पाकिस्तान आ रहे थे तो हमारे दिल के अंदर एक बहुत किस्म की एक अजीब व गरीब किस्म के चीजें डाली गई थी। लेकिन उन्होंने कहा जब पाकिस्तान आए, पाकिस्तानियों ने दिल खोल के मोहब्बतों के साथ हमें रिसीव किया। और उन्होंने कहा यही जो यहाँ से हमें प्यार मोहब्बत मिल रहा है, यही पैगाम हम प्यार का, अमन का, मोहब्बत का यहाँ से लेके जाएंगे। बेशक इसमें कोई शक नहीं है। और उन्होंने नफरत की कोशिश भी की थी। आपको याद है मई और जून के अंदर जो सारी सिचुएशन पाकिस्तान और इंडिया की खराब हुई, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जाता कि शायद यात्री कुछ कम आएंगे। तो आप बताइए, कुछ यात्री कम आए हैं इस मरतबा या फिर इजाफा ही देखा गया इस बार भी? मेरा ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव और मेरी क़यादत का, चीफ मिनिस्टर पंजाब का भी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, क्योंकि हमने हमेशा यही कहा है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो मजहबी इबादतगाहें, चाहे वो सिख धर्म की हैं, चाहे वो हिंदू धर्म की है, चाहे हमारे जो बुद्धिज्म के मानने वाले उनकी, हमने उनको ना सिर्फ प्रोटेक्ट करना, हम उनको सेफ गार्ड भी करना है। और हम ये चाहते हैं कि हम रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करें। और इस पर बहुत सारी काविशें हमारी सूबाई सतह पे भी और कौमी सतह पे भी हो रही है। लेकिन आप ये देखिए, जो मौजूदा भारतीय कशीर की, उसकी वजह से इस वक्त जितने हमारे यात्री आने चाहिए थे वो नहीं आ सके, क्योंकि जो भारत से आए
उनकी तादाद आपको याद है अप्रैल में 5,800 के करीब आए, हमने 6,500 को वीजा दिया जितने ने अप्लाई किया। इस दफा हमारी जो प्लानिंग थी वो हमने तकरीबन 10,000 भारतीय सिख भाई बहन भाइयों के लिए हमने वीजे का रखा था, लेकिन और हमने वीजा खोल दिया। लेकिन भारत की तरफ से शायद जो आए हैं वो उनकी तादाद 2100-2200 से शायद कम ही है, लेकिन हमने वीजा 2400 को इशू किया। लाइकवाइज इस टेंशन कशीदगी की वजह से बहुत सारे जो हमारे डायस्पोरा है दे डिडंट कम। तो मैं ये समझता हूँ सियासत को और मजहब को हमें एक दूसरे से जुदा रखना, सियासत और मजहब को अलग अलग ही रखना चाहिए। ये हमारे पड़ोसी मुल्क को सोचना चाहिए, क्योंकि हम तो इसको मिक्स बिल्कुल भी नहीं कर रहे होते। अच्छा, ये बता दें कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात जो कशीदा हुए थे पिछले दिनों, उसमें यात्रियों के जो वीजे का इजरा है उसमें आलमी सतह पर क्या पैगाम जाएगा? हमने इतने यात्रियों को वीजा दिया है पाकिस्तान की तरफ से। जी ये तो पैगाम चला गया ना कि पाकिस्तान ने जब करतारपुर सब का लांघा खोला तो पाकिस्तान ने कहा, अपना दिल बड़ा किया और कहा जी भारत के साथ हमारे ताल्लुकात कशीदा है, लेकिन जो हमारे सिख बहन भाई या नानक नाम लेवा सकता है जो भी पाकिस्तान करतारपुर सब दर्शन करना आना चाहता है, हम उनसे वीजा की डिमांड नहीं करते, वो आए मत्था टेके जाइए। बहुत बड़ी एग्जाम्पल है इंटरफेथ हमने की और पाकिस्तान ने अपना दिल बड़ा किया। इसी तरह आपको याद होगा मई में जब भारत की तरफ से पाबंदी आयद हुई कि कोई पाकिस्तानी शहरी भारत नहीं आ सकता वीजा नहीं देंगे, लाइकवाइज रेसिप्रोकेट हुआ पाकिस्तान की तरफ से। हमने कहा कोई पाकिस्तान के अंदर भारतीय शहरी नहीं आएगा, हम वीजा नहीं देंगे। लेकिन साथ ही पाकिस्तान ने कहा कि जो हमारे भारतीय सिख बहन भाई पाकिस्तान यात्रा के लिए आना चाहते हैं हम उनको वीजा भी देंगे, हम उनको फैसिलिटेट भी करेंगे। और ये उसके सामने आपकी एग्जांपल है, पाकिस्तान भारत का बॉर्डर बंद है लेकिन आज भी हमारे भारतीय शहरी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। हमने उनको वीजा दिया और हमने कहा जितने आना चाहते हैं आप अप्लाई करें, हम आपको वीजा देंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ भारत ने, शुक्रिया, उन्होंने हमारे सिख बहन भाइयों को वीजा दिया। जब उसका रीजन है ना, हम वो कौम है जो समझते हैं कि मोहब्बत फातह आलम, मोहब्बत जो है वो सबको फतह कर सकती है। खैर इस वक्त जो सिचुएशन आपने बताई है उसके बाद गुरुद्वारा जन्म स्थान की तज़ीनो आराइश के लिए भी हमें पता है बहुत कुछ किया जाता है, बहुत से इकदाम किए जाते हैं, तो उसके बारे में भी जरा बताइए। आपके सामने है गुरुद्वारा साहब के अंदर जो तज़ीनो आराइश हुई है, हुकूमत पंजाब ने इसकी जितनी लाइटिंग का इंतजाम है, जो सफाई का इंतजाम है, वो हुकूमत पाकिस्तान इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ मिलकर की है। और मैं ये समझता हूँ इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मिलकर इस ऑपरेशन को चला रहे हैं और बड़ा सक्सेसफुल चला रहे हैं। रमेश साहब, ये जो इंतजाम किए गए थे वो वाकई लायक तहसीन है, लेकिन इसके अलावा जो अक़लियती कम्युनिटी है उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत पंजाब क्या इकदाम कर रही है मजीद फैसिलिटेट करने के लिए? देखिए जी, सिख को तो हमेशा पाकिस्तान की आवाम ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने बड़ी इज्जत की निगाह से देखा और हमारा इस वक्त फोकस यही कि हमने आने वाले मेहमानों को बेहतर से बेहतर सहूलियत देनी है और इस पर हम काम भी कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जो 10 दिन का हमारे सिख बहन भाई को क़याम है, ये जब जाएंगे यहाँ से तो मोहब्बतें समेट के जाएंगे और ये मोहब्बतें तकसीम। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि किस तरह से सारे इंतजाम किए गए हैं। इस सेगमेंट का कंक्लूजन जो है ना, मैं एक ट्रिब्यूट के साथ करना चाहूँगी जो लिखा इकबाल ने, नानक के नाम से उनकी एक पूरी नज़म है जिसका आखिरी शेर है कि फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। क्या बात है। आगे बढ़ते